जय श्री राधे कृष्णा। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से नारद ऋषि ने अपने पुरुष शरीर का त्याग कर स्त्री शरीर को प्राप्त किया और विष्णु भगवान के माया से मोहित होकर और फिर तालध्वज के साथ, राजा तालध्वज के साथ उन्होंने अपना विवाह किया। तो किसी समय की बात है, नारद ऋषि जो ब्रह्मलोक में रहते थे, ब्रह्मा जी उनके पिता थे, उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए विष्णु भगवान से मिलने के लिए, मुझे वैकुंठ में जाना है। तो उन्होंने अपने महती बीना को लिया और शाम का गान करते हुए वह वैकुंठ की ओर चले, जहाँ श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ विहार कर रहे थे। उन्होंने विष्णु जी को देखा कि वो बहुत ही मनोहारी स्वरूप लिए हुए हैं, हाथ में चक्र है, बाजूबंद पहने हैं, पीताम्बरधारी हैं और बहुत ही श्याम वर्ण उनका रंग है और वह अपने पत्नी श्री जी के साथ विहार कर रहे हैं। जब नारद ऋषि श्वेत द्वीप में पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी अंतःपुर की ओर चली गईं। तब नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, जब मैं यहाँ पर आया तो श्री जी भीतर की ओर अंतःपुर में क्यों चली गई? मैं न तो कोई चोर हूँ, न ही मैं मूर्ख हूँ, न मैं कोई धूर्त हूँ। मैं तो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर माया से रहित हूँ और एक तपस्वी हूँ। तो मुझे देखकर श्री लक्ष्मी जी अंतःपुर की ओर क्यों चली गई? तो विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे नारद, इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। स्त्री अपने पति के साथ ही एकांत में विहार करती हैं। जब कोई पर पुरुष आता है तो वह इस तरह से ही उठ के चले जाया करती हैं। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। फिर विष्णु जी ने नारद जी को बहुत सारा उपदेश दिया और उन्हें प्रस्ताव दिया, क्योंकि उनको प्रस्ताव दिया पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए। क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि नारद जी ने अभी भी उनसे कहा कि वह माया से रहित हैं और इंद्रिय पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, और तो इसमें अहंकार आ रही थी। इसी अहंकार को समझाने के लिए उन्होंने नारद जी को प्रस्ताव दिया कि हम पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए चलेंगे। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, चलेंगे। तब विष्णु भगवान ने विंता पुत्र गरुड़ को आह्वान किया। गरुड़ वहाँ प्रस्तुत हुए और पीछे में नारद जी को बिठाकर वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए उन्होंने ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखा, छोटे बड़े तालाबों को देखा, फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा, घने जंगलों को देखा, वनों को देखा, पुष्प वाटिकाओं को देखा और हवन से सुगंधित वातावरण को देखा और ऋषि मुनि के सुसज्जित कुटिया को, आश्रमों को देखा। और इस तरह से वह देखते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते वह कानकुज नगर के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें ऊपर से बहुत ही सुरम्य नामक एक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें सारस पक्षी गान कर रहे थे। हंस वहाँ पर विहार कर रहा था, पक्षियाँ कलरव कर रही थी, कोयल कूक बहुत सुंदर गान कर रही थी और बहुत से कमल के पुष्प उसमें खिले हुए थे, जो ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर और मनोरम लग रही थी। तो विष्णु जी ने मन में सोचा कि यही उचित स्थान है जहाँ हमें रुकना चाहिए। और नारद जी को भी ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों गरुड़ से नीचे उतरे और एक वृक्ष के नीचे दोनों नदी किनारे, सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे दोनों बैठ के विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए जब कुछ क्षण बीत गया तो उन्होंने तर्जनी अंगुली नारद का पकड़ा और वह भ्रमण करते करते सरोवर के तट पर आए और वह उस सरोवर की महिमा का गुणगान करने लगे विष्णु जी कि ये सरोवर का जल बड़ा ही सुस्वाद भला है, यह बहुत ही मनोरम है, इसमें अवश्य स्नान करना चाहिए। इसमें स्नान करने से बड़ा ही स्वच्छता का आनंद होता है, बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। इस तरह से गुणगान करते देख नारद जी के मन में स्नान करने की उत्कंठा जाग गई और उन्होंने कहा कि हे नारद, आप इसमें स्नान करें, फिर मैं भी इसमें स्नान करूँगा। तो नारद जी ने हामी भरी और विष्णु जी ने नारद जी से उनका महती बीना और मृग चर्म को ले लिया और नारद जी सरोवर के तट पर गए। उन्होंने हाथ पैर को धोआ और हाथ में कुश लिया और जल के अंदर प्रवेश किए और आचमन किया और खूब स्नान करने लगे। स्नान करते करते वह स्नान जब वो कर ही रहे थे तो इतने में चर्म और महती बीना लेकर विष्णु भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और विष्णु लोक यानी वैकुंठ की ओर चले गए। और फिर देखते ही देखते नारद ऋषि पुरुष से स्त्री बन गए। अब वो सोच भी नहीं पा रहे थे। उधर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए चले गए। तो उन्होंने सोचा कि अब ये क्या हो गया।
तो इस वह विलाप करते हुए, शोक मनाते हुए सरोवर से बाहर निकले और वो बहुत ही सुंदर उनका कांतिमय शरीर हो गया था, बहुत सुंदर मनोहारी लुभावनी वह एक नारी का स्वरूप धर लिए थे। इतने में ही कानकुब्ज नगर के जो राजा थे वह हाथियों के समूह के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंच गए। सरोवर के तट पर पहुंचने पर उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि हे स्त्री, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पिता कौन हैं इत्यादि। वह कुल वर्ण इत्यादि के बारे में पूछने लगे। तो वह विलाप करती हुई उसने कहा, वह राजा स्वयं भी कामदेव के समान सुंदर था। तो वह विलाप करते हुए बताने लगी कि मुझे नहीं पता मैं किस कुल का हूँ, किस वर्ण का हूँ, मेरे पिता कौन है, मैं किसकी कन्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। वह इस तरह से विलाप करती हुई राजा से अपना वृत्तांत सुनाने लगी। राजा ने तुरंत ही अपने सेवकों को आदेश दिया कि एक स्वर्ण से जड़ित एक सुखकर सैया लगा हो और बहुत सारी मोतियों का झालर हो, उसमें पर्दा लगा हुआ हो और रेशमी वस्त्रों का पर्दा लगा हो और बहुत बड़ा हो और 4 सेवक उस पालकी को उठाने वाला हो, ऐसा पालकी ले आओ और उसमें इसको बिठाकर हमारे नगर में ले चलो। इस शीघ्रगामी सेवक ने ऐसा ही किया। वह पालकी उनके अनुकूल ले आया और उसमें वह स्त्री स्वरूपा नारद ऋषि बैठे और उसको अपने नगर में लेकर राजा तालध्वज गए। जब नगर में वो थोड़े दिन भवन में रही और फिर उचित समय आने पर राजा उस स्त्री पर मोहित हो गए और उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया और फिर विहार करने लगे। सब प्रकार के सुख देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सभी कार्यों को पूर्ण करने देने वाली मनोनुकूल वह उस पहाड़िया को पाकर राजा तृप्त हो गए और गदगद हो गए, आनंदित और आह्लादित हो गए। सदैव उसके साथ विहार करते, कभी पुष्पवाटिका में जाते, कभी महल में रहते, उसको छोड़कर एक पल भी कहीं नहीं जाते। इस तरह समय बीता गया। जब 2 वर्ष का समय बीता तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुधन्वा रखा। फिर 2 वर्ष के बाद उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने वीरवर्मा रखा। इस तरह से उस तालध्वज राजा को नारद ऋषि स्वरूपा इस स्त्री से 12 पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रों से प्राप्ति से इतने सारे पुत्रों को प्राप्त कर राजा और वह स्त्री बहुत ही तृप्त हुए, आह्लादित हुए और आनंदित हुए और बहुत ही सुखकर उनका समय बीतने लगा। और जो समय के संग संग जब वह पुत्र बड़े होने लगे, युवा हुए, तो उनका समय उचित समय आने पर उनका विवाह कर दिया गया। फिर पुत्र पुत्रादि से उनका घर परिवार भर गया और कभी वह अपने पुत्र वधू के साथ उनका कभी कोई झगड़ा होता तो वह शोकग्रस्त हो जाती और कभी पुत्रादि उनकी गोद में आके बैठ जाता तो वह आह्लादित होती, आनंदित होती। इस तरह से सुख दुख समांतर से चलता रहा और उनका समय व्यतीत होते रहा। पुनः किसी समय की बात है कि उनके पड़ोस के राज्य में जो राजा था वह महान राजा था। उनके नगर पर आक्रमण कर दिया और जब उनके नगर पर आक्रमण कर दिया तो उन्होंने भी सेना की तैयारी की। उनके जो पुत्र पुत्रादि थे वह रथ से और शस्त्र इत्यादि से सुसज्जित होकर युद्ध की भूमि में गए और राजा से उन्होंने युद्ध आरंभ किया। युद्ध करते करते उनके पुत्र पुत्रादि जितने थे सब मारे गए और शोक से व्याकुल तालध्वज हो गए और सबको शोक से व्याकुल तालध्वज हुए। और वह जो स्त्री थी नारद ऋषि के रूप में वह भी युद्ध भूमि को गई और तालध्वज भी वहाँ पर गए और वह राजा सबको मारकर वापस अपने नगर को चला गया। और वह स्त्री बहुत ही विलाप करने लगी, हाय मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, अब मैं कैसे रहूँगी। नाना प्रकार का विलाप करते हुए वहाँ पर शोकाकुल हो गई। इतने में उसने देखा कि एक ब्राह्मण वेशधारी ब्राह्मण मेरी तरफ आ रहे हैं। वह ब्राह्मण वेशधारी कोई और नहीं, वो साक्षात विष्णु भगवान ही थे। और विष्णु भगवान ने उनका, हे स्त्री, तुम क्यों विलाप कर रही हो, जीवन भरण तो जीवन में लगा ही रहता है, जो आता है उसको जाना ही है, यह माया से मोहित संसार है, क्यों विलाप कर रही हो। अब तक तो तुम्हारा करोड़ों जन्म हो चुका है, करोड़ों पुत्र पुत्रादि हो चुके हैं, करोड़ों बार तुम मर चुकी हो, ये सब तुम्हारे पुत्र पुत्रादि मर चुके हैं, कितने के लिए शोक करोगी, कब तक शोक करोगी, ये विलाप मत करो, ये सब माया से मोहित है। तुम्हें जो कहते हैं कि मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार करने के बाद किसी तीर्थ वाले सरोवर में ही स्नान करना चाहिए, न कि घर में नहीं करना चाहिए। अतः तुम्हें भी इस सरोवर में उचित रूप से स्नान करना चाहिए और इनके प्रति जो भी कर्म की क्रिया दी है वो उचित करना चाहिए और इस तरह से तुम्हें इससे मुक्त होना चाहिए। और
विष्णु जी के समझाने पर वह शोकाकुल जो थी वह उससे उसका शोक कुछ कम हुआ और उसने निश्चय किया कि वह सरोवर में स्नान करेगी और अपने इन पुत्र पुत्रादि के लिए कर्म करेगी। तो वह जब सरोवर में गई स्नान करने के लिए तो उसने उसके लिए नित्य कर्म किया और सरोवर में स्नान करते ही वह पुरुष शरीर को प्राप्त हो गई, स्त्री शरीर को उसका चला गया। तो वह देख कर आश्चर्यचकित हो गई और सरोवर में रहते रहते ही उसने विष्णु भगवान के मूल स्वरूप का दर्शन हुआ। चतुर्भुजधारी थे वह और हाथ में त्रिशूल, हाथ में चक्र लिए हुए थे और जो विष्णु भगवान का, नारायण का जो मूल स्वरूप है वह दर्शन करते उनका दर्शन हुआ। उसने ये भी देखा कि उनके हाथ में उनका महती बीना है और उनके हाथ में उनका जो बाघ चर्म था वो भी है और सब कुछ उसको याद आने लगा। सरोवर में खड़े खड़े किस तरह से विष्णु भगवान के द्वारा वो ठग ली गई और इसी सरोवर में स्नान करने की वह स्त्री को प्राप्त हुई और किस तरह से मुस्कुराते हुए उनको छोड़कर विष्णु भगवान वैकुंठ को चले गए गरुड़ पर सवार होकर। सब कुछ उसको याद आने लगा। वो सोच ही रही थी। इतने में विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हे नारद, आप क्या सोच रहे हैं, आप बाहर आइए। तो फिर नारद ऋषि बाहर आए और विष्णु भगवान ने उन्हें बाघ चर्म दिया और महती बीना को दिया। इतने में ही तालध्वज वहाँ पर रोते बिलखते वहाँ पर प्रकट हुए। है मेरी स्त्री, सब सुख को देने वाली मेरी मनोरमा पत्नी कहाँ चली गई, मेरा पुत्र पुत्रादि सब चला गया, अब मैं किसके सहारे रहूँगा। वह नाना प्रकार का विलाप करते हुए तालध्वज वहाँ पर प्रकट हुए। तो विष्णु भगवान ने उसे भी समझाया कि हे तालध्वज, क्यों शोक व्यर्थ में शोक करते हो, जो आया है उसका जाना तो निश्चित है, पूरा संसार माया से मोहित है। तुम अब अपने राज में जाओ और राज में राज करो, जो बचा हुआ है उसको लेकर राज करो और भगवत का आराधना करो। और समान विचार वाले जो भी पति पत्नी होते हैं वह भी एक दूसरे को अलग अलग समय पर ही छोड़ के जाते, एक साथ नहीं जाते हैं। तो इस शोक तो आगे पीछे होना ही होता है, इसलिए इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए और व्यर्थ में शोक नहीं करना चाहिए। तो तुम अपने राज को जाओ। जो स्त्री जहाँ से आई थी वह वहीं को वापस चली गई, उतने ही दिन के लिए वह तुम्हारे साथ उसको रहना था, इसलिए उचित समय आने पर वह तुमको छोड़कर चली गई। तुम व्यर्थ में कोई विलाप नहीं करो, तुम अपने राज को वापस जाओ, अपना राज करो। इस तरह से तालध्वज को विष्णु भगवान समझाने में सफल हुए। विष्णु भगवान अपने राज को गए, वहाँ जाकर अपने बचे हुए जो भी राज था, उनका पुत्र पुत्रादि जो भी उनका बचा हुआ था परिजन, उनको सौंप दिया और गमन चले गए तपस्या करने के लिए। और फिर वह देवी धाम को प्राप्त करता है अंत में। इधर नारद ऋषि को विष्णु भगवान समझाते हैं। नारद जी पूछते हैं विष्णु भगवान से कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने समझाया कि हे नारद, आपके मन में अहंकार हो गया था, आप तो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिए थे, आप तो माया से रहित थे। तो इस तरह से ये समझाने के लिए आपको था कि आप किस तरह से इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया और स्त्री स्वरूप को प्राप्त किया, आपने इतने सारे सुख भोग किया है। तो नारद जी लज्जित हुए, जो किस तरह से वो नीच कर्म उन्होंने किया, उन्होंने मंद्रा का सेवन किया, उन्होंने मांस का भक्षण किया और जो स्त्री स्वभाव से जो भी नीचता हुई वो सारा कर्म उन्होंने किया जो मनुष्य रूप में शरीर धारण करने पर होता है। तो वह बहुत ही लज्जित हुए और कुंठित भी हुए, किंतु विष्णु भगवान ने उन्हें उनकी महती बीना दी और इस तरह से उनको समझाया और उन्होंने कहा कि हे नारद, अब आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो ब्रह्मलोक को जाएं, आप चाहें तो मेरे साथ वैकुंठ पर को चलें, आप जहाँ इच्छा हो आप वहाँ जाएं, आप स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और ब्रह्मलोक पहुँचने पर जब उनके पिता ब्रह्मा जी ने उनके मलिन मुख को देखा तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, आप कहाँ चले गए थे। तो फिर उन्होंने अपने सारा वृत्तांत अपने पिता को सुनाया कि किस तरह से विष्णु भगवान के द्वारा वह ठग लिए गए। और इधर विष्णु भगवान भी अपने गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ को वापस चले गए। तो ये कहानी आज की ये कहानी थी कि एक नारद ऋषि माया से मोहित होकर किस तरह से पुरुष शरीर को त्याग कर स्त्री शरीर को प्राप्त करते हैं और तालध्वज का विवाह होता है। तो अपने शब्द को मैं विराम देती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ओम नमः शिवाय कह के कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए। और हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।